मैं मेधा कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ। और पहले क्लास में हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा था। ब्लड में प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था, है ना। वहाँ तक तो मेरे हिसाब से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं है प्रॉब्लम है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या WBC, क्या WBC इसको और क्या कहते हैं, इसको और क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स, और क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स, है ना। तो ल्यूकोसाइट्स जो है, आरबीसी क्या था, नॉन न्यूक्लिएटेड था। आरबीसी क्या था, नॉन न्यूक्लिएटेड था। ल्यूकोसाइट क्या है, न्यूक्लिएटेड है। न्यूक्लिएटेड मतलब कि ल्यूकोसाइट में आप क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। दूसरा पॉइंट, आरबीसी में क्या था, वो रेड कलर का था और ल्यूकोसाइट क्या होगा, ये व्हाइट कलर का, यानी कि रंगहीन होगा, ठीक है। समझ में आया कि दोनों में कंपेरिजन क्या है। आरबीसी जो हम लोग आरबीसी जो पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे, आरबीसी रेड कलर का है। रेड कलर का क्यों है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है ना। अब यहाँ व्हाइट ब्लड सेल में यानी कि क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स में क्या है, ये रंगहीन है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का कलर प्रेजेंट नहीं है ना। दूसरा पॉइंट, आरबीसी जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें क्या था, वो नॉन न्यूक्लिएटेड था, यानी उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, है ना। जब इमेच्योर रहता है तभी इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, बट जैसे जैसे आरबीसी मैच्योर होता है तो उसमें न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, यानी कि वो क्या हो जाता है, सेल वॉल के साथ सेल मेम्ब्रेन के साथ वो मिलके न्यूक्लियस उसका डिसअपियर हो जाता है। बट ल्यूकोसाइट में क्या है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना। समझ में आ गया। व्हाइट ब्लड सेल क्या है, व्हाइट यानी कि रंगहीन, ये क्या है, रंगहीन कोशिकाएं हैं और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना। क्या है, WBC रंगहीन कोशिका, रंगहीन कोशिका एवं इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि क्या है, क्या है, कलरलेस एंड न्यूक्लिएटेड, है ना। कलरलेस एंड न्यूक्लिएटेड, WBC क्या है, कलरलेस एंड न्यूक्लिएटेड है ना, ठीक है। तो ये क्या है, सेल है ना, सेल है। तो सेल जो बना हुआ है तो क्या है, आरबीसी WBC के सेल में, किसी सेल में उसके साइटोप्लाज्म है ना। सेल के बीच में जो ये द्रव्य प्रेजेंट होता है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो किसी सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाया जाता है और किसी सेल में ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाता है ना। समझ में क्या है, किसी सेल में साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ग्रेन्यूल्स पाया जाएगा। ग्रेन्यूल्स मतलब क्या होता है, दानेदार स्ट्रक्चर। ग्रेन्यूल्स मतलब क्या होता है, ग्रेन्यूल्स मतलब दानेदार स्ट्रक्चर, है ना। और किसी में ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये हुआ कि क्या है कि अगर इसके हम टाइप देखें, है ना, क्या टाइप ऑफ WBC, है ना। तो किसके आधार पर, ग्रेन्यूल्स के आधार पर, है ना। इसके आधार पर, ग्रेन्यूल्स के आधार पर इसको हम दो भागों में बांटते हैं। क्या, ग्रेन्यूल्स के आधार पर, ग्रेन्यूल्स के आधार पर WBC दो प्रकार का होता है ना। अब ग्रेन्यूल्स क्या है, ग्रेन्यूल्स क्या है, मान लीजिए क्या हमारा सेल है, ग्रेन्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होगा, ग्रेन्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होगा, ये जो साइटोप्लाज्म है, ग्रेन्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होगा, ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें स्मॉल ग्रेन्यूल्स यानी दानेदार जो स्ट्रक्चर होगा वही क्या होगा, ग्रेन्यूल्स होगा। वही क्या होगा, ग्रेन्यूल्स होगा। ग्रेन्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में। हाँ, सेल के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होगा, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा, है ना। और जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, ग्रेनुलोसाइट, ये क्या ग्लूकोसाइट। और जिसमें
ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होगा वो क्या होगा, अग्रेन्यूल्स, है ना। एक क्या होगा ग्रेन्यूल्स और एक क्या होगा अग्रेन्यूल्स, है ना। यानी कि इसमें ग्रेन्यूल्स इसमें प्रेजेंट है, ग्रेनुलोसाइट, और इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है, अग्रेनुलोसाइट, है ना। तो क्या हो जाएगा, जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा ग्रेनुलोसाइट, है ना। यानी कि इसमें क्या है ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है ना। अब दूसरा ले लेते हैं कि जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होगा, है ना, इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होगा। ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म पूरा क्लियर है, ये साइटोप्लाज्म क्या है पूरा क्लियर है। तो ये वाला क्या होगा कि अग्रेनुलोसाइट, ये क्या होगा अग्रेनुलोसाइट, ठीक है। और से एब्सेंट, यानी कि जिसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है, इसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है वो क्या हो गया अग्रेनुलोसाइट, है, ठीक है। अब क्या है कि इसका जो लाइफ स्पैन है ना, इसका WBC का RBC से छोटा होता है ना। क्या होता है RBC की अपेक्षा इसका लाइफ स्पैन यानी इसका जीवन काल क्या होता है छोटा होता है ना। RBC की अपेक्षा इसका क्या होता है जीवन काल छोटा होता है, ठीक है। तो कितना लगभग 2 से 7 दिन का इसका क्या होता है जीवन काल होता है। अलग अलग सेल का जो है अलग अलग टाइप के सेल का अलग अलग क्या है जीवन काल, ठीक है। अब क्या है कि ग्रेनुलोसाइट में क्या है तीन तरह का WBC आ रहा है ना, क्या 3 तरह का WBC आ रहा है जिसमें ग्रेनुलोसाइट में। तो कौन कौन सा आ रहा है ग्रेनुलोसाइट में, है ना। एक आ रहा है न्यूट्रोफिल, एक क्या आ रहा है न्यूट्रोफिल, एक क्या आ रहा है इस्नोफिल्स, और एक क्या आ रहा है बेसोफिल, है ना। एक क्या आ रहा है बेसोफिल, हाँ, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब ये जो 3 तरह का बनाया गया है ना न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल, पहले इसको समझते हैं। तो ये 3 तरह क्यों किया गया है, ये इसके आधार पर इसको 3 तरह का किया गया है स्टेनिंग के आधार पर। इसके आधार पर पहला कि ये 2 भागों में डिवाइड हुआ, WBC किसके आधार पर हुआ ग्रेन्यूल्स के आधार पर हुआ, ग्रेन्यूल्स के आधार पर हुआ। दूसरा अब ये ग्रेनुलोसाइट जो 3 टाइप का सेल बना रहा है ये किसके आधार पर होगा, ये स्टेन के आधार पर होगा, है ना। स्टेन मतलब क्या होता है, स्टेन मतलब क्या होता है कलर, है ना। स्टेन मतलब क्या होता है कलर। ये जो 3 तरह का होता है ये किसके आधार पर होता है स्टेन के आधार पर, है ना। किसके आधार पर स्टेनिंग के आधार पर। तो स्टेनिंग में क्या होता है कि जब आप स्लाइड प्रिपेयर कर रहे हैं, स्लाइड जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं उसको रंगीन द्रव्य से क्या करते हैं उसको कलर करते हैं, है ना। क्या किया जाता है स्लाइड पे ब्लड रखा जाता है, ब्लड को खींचा जाता है 45 डिग्री एंगल पे ब्लड खींचा, उसके बाद उसको क्या किया जाता है ये क्या कहते हैं स्टेन से उसको क्या किया जाता है ब्लू स्टेन, पर्पल स्टेन से इसको क्या किया जाता है कलर किया जाता है ना। स्टेन 2 तरह का होता है, एसिड स्टेन और बेस स्टेन। समझ में 2 तरह का होता है एसिड स्टेन और बेस स्टेन। एसिड स्टेन जो होता है वो क्या होता है पिंक कलर का होता है, और बेस स्टेन जो होता है वो क्या होता है ब्लू कलर का होता है, ठीक है। समझ में आया। एसिड क्या होता है पिंक और बेस क्या होता है ब्लू, है ना। अब क्या है कि स्टेनिंग 2 तरह का स्टेनिंग है। तो न्यूट्रोफिल में क्या है, न्यूट्रोफिल में दोनों तरह का स्टेनिंग उपयोग किया जाता है ना। यानी कि एसिड और बेस स्टेन दोनों ही इसमें उपयोग किया जाता है। और जब कहते हैं पिंक और ब्लू को मिक्स करेंगे तो किस तरह का बनेगा पर्पल, है ना, ठीक है। तो अगर न्यूट्रोफिल का हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर तो उसमें क्या दिखेगा, जो पर्पल कलर का हम लोगों को दिखेगा वो क्या होगा न्यूट्रोफिल होगा, क्योंकि इसमें एसिड स्टेन और बेस स्टेन दोनों एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, इसीलिए ये क्या है न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रो से मतलब न्यूट्रल, है ना। न्यूट्रो का मतलब न्यूट्रल, है ना। यानी कि इसमें एसिड भी प्रेजेंट है और बेस भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें क्या एसिड भी प्रेजेंट है और बेस भी प्रेजेंट है। यहाँ स्टेन का बात कर रहे हैं ना, इसीलिए स्टेन किया जाता है। स्टेनिंग क्यों
रिपेयर होता है ना, उसमें स्टेनिंग किया जाता है। स्टेनिंग करने का यही रीजन होता है हम हर एक कोशिकाओं को क्या करें, पहचान सके, है ना। पहले दो तरह आधार पर हम पहचान सकते हैं, ग्रेनुलोसाइट या ग्रेनुलोसाइट, जिसमें हम लोग ग्रेनुलोसाइट दिखेगा वो क्या होगा, ग्रेनुलोसाइट होगा। दूसरा, अब ग्रेनुलोसाइट भी 3 तरह का है। अब इसको कैसे पहचानेंगे, इसको पहचानने के लिए क्या हमारा स्टेनिंग का यूज किया जाता है ना, स्टेनिंग का यूज किया जाता है। तो न्यूट्रोफिल में क्या होगा कि जब एसिड और बेस दोनों कलर मिल गया, यानी कि पिंक और ब्लू दोनों मिल गया, तो कौन सा कलर देगा, पर्पल कलर देगा, है ना। तो जो पर्पल कलर का सेल दिखेगा वो कौन सा होगा, न्यूट्रोफिल होगा, है ना। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन में देखेंगे ना, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन में क्या दिखेगा, जो पर्पल कलर का दिखेगा वो क्या होगा, न्यूट्रोफिल होगा, क्योंकि वो एसिड और बेस दोनों है। अब आता है इस्नोफिल। इस्नोफिल में कौन सा यूज होता है, एसिड डाई का यूज होता है। किसका यूज होता है, मैं लिख देते हैं इस्नोफिल में एसिड प्लस बेस डाई का यूज किया जाता है। डाई का मतलब यहाँ पर स्टेन हुआ, है ना, डाई का मतलब यहाँ पर स्टेन हुआ। तो एसिड किस कलर का होता है, पिंक, और बेस किस कलर का होता है, ब्लू, और पिंक और ब्लू दोनों मिल गया, ये क्या हो गया, पर्पल, है ना। ये कौन सा कलर देगा, पर्पल, ठीक है। अब क्या है इस्नोफिल, ये कौन सा होता है, एसिड डाई, यहाँ पर कौन सा है, एसिड डाई, ये कौन सा कलर होता है, पिंक, ये कौन सा कलर होता है, पिंक। बेसोफिल में क्या होता है, बेसिक डाई, है ना, बेस डाई, और यहाँ ये कौन सा कलर होता है, ब्लू, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर किसके आधार पर कलर के आधार पर इसको पहचानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम किसके आधार पर, कलर के आधार पर पहचानेंगे। जो पर्पल कलर में आएगा वो क्या होगा, न्यूट्रोफिल होगा। जो पिंक कलर में आएगा वो क्या होगा, इस्नोफिल होगा। और जो ब्लू कलर में आएगा वो क्या होगा, बेसोफिल होगा, है ना। पहला तो आधार ये हो गया कलर के आधार पर। दूसरा क्या आधार होता है, दूसरा क्या आधार होता है इसका, ये क्या, लोब का, है ना। दूसरा आधार क्या होता है, इसके लोब के आधार पर। पहला आधार क्या हुआ, स्टेनिंग। स्टेनिंग के आधार पर हम इसको पहचान सकते हैं कि कौन सा कलर दे रहा है। दूसरा क्या होगा, हम इसको किसके आधार पर, न्यूक्लियस के आधार पर पहचानते हैं, है ना। किसके आधार पर, न्यूक्लियस के आधार पर पहचानते हैं। तो न्यूक्लियस के आधार पर जो न्यूट्रोफिल है, तो न्यूट्रोफिल का जो लोब है वो मल्टी लोब प्रॉब्लम, है ना। यानी कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसमें लोब 3 से 5 लोग भी हो सकते हैं, है ना। तो ये जब इमेच्योर रहता है, इसमें इतने खंड नहीं होते हैं, यानी कि ये न्यूक्लियस का क्या हो रहा है, न्यूक्लियस ये सिर्फ न्यूक्लियस बना रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर में ये लोब बन जा रहा है। किसी भी तरह ये क्या कर ले रहा है, लोब बना रहा है। लोब मतलब कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का क्या हो गया, खंड बन गया, है ना। क्या बन गया, वो खंड बन गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, अब डब्ल्यूबीसी क्या है कि ये तीनों में लोब बन रहा है, क्या बन रहा है, लोब बन रहा है। तो ये जो है न्यूट्रोफिल में ये क्या होता है, मल्टी लोब होता है। मल्टी लोब का मतलब हुआ कि 2 से अधिक लोब इसमें बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, मल्टी लोब हो जाएगा, है ना। यानी कि इसमें मिनिमम 2 या 3 और मैक्सिमम 5 तक इसमें क्या होता है, लोब खंड बनता है ना, ठीक है। तो दूसरा आधार क्या हो गया, न्यूक्लियस के आधार पर, है ना। दूसरा आधार क्या हो गया, न्यूक्लियस के आधार पर, है ना। इस्नोफिल में भी लोब बनता है आपका, बेसोफिल में भी लोब बनता है। इसका हम लोग स्ट्रक्चर अभी बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और ग्रेनुलोसाइट्स में इसमें किसी भी तरह का पहला तो अंतर क्या है कि इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है। पहला क्या अंतर है कि इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है। दूसरा अंतर क्या है, इसमें भी लोब नहीं प्रेजेंट होता, है ना। यानी कि इसके न्यूक्लियस में किसी भी तरह का लोब प्रेजेंट नहीं होता, ये खंड नहीं बनाता, है ना, ठीक है। ये अब ग्रेनुलोसाइट होगा, ये खंड नहीं बनाएगा, इसके न्यूक्लियस में कोई खंड नहीं होगा। तो अब ये क्या है, ये 2 तरह का होता है ना, 2 तरह का होता है। कौन कौन सा बताइए, अब ग्रेनुलोसाइट का और कौन सा बच गया, खंड नहीं बनाता, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, और बताइए जल्दी, मोनोसाइट, है ना। कौन सा बच गया इसमें, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, है ना, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट भी क्या है, 2 प्रकार का है। लिम्फोसाइट भी क्या है, 2 प्रकार का है ना। एक क्या है, टी लिम्फोसाइट, एक क्या है, टी लिम्फोसाइट, एक क्या है, एल लिम्फोसाइट, है ना। टी लिम्फोसाइट
हम लोग इसका स्ट्रक्चर बताते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? यहाँ तक समझने में कोई परेशानी? ये कहाँ से आया? क्या बोले ये कहाँ से आया? इसको नहीं समझे। ये क्या है? अग्रेनुलोसाइट का टाइप है ना। यानी कि डब्ल्यूबीसी में कंप्यूटर के डब्ल्यूबीसी में 5 तरह का सेल है ना। आरबीसी में एक ही तरह का सेल है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में क्या है? 5 तरह का सेल है, 5 सेल है ना। 5 सेल नहीं है, 5 टाइप का सेल है ना। कितने टाइप का? 5 टाइप का सेल है। अब ये 5 टाइप का सेल कैसे हो गया? अब ये 5 टाइप का सेल डब्ल्यूबीसी में आ रहा है ना। क्या 5 टाइप का सेल किसमें आ रहा है? डब्ल्यूबीसी में आ रहा है। अब ये 5 टाइप का सेल कैसे बना है ना। पहले आप लोगों को क्लास में बताए थे कि टाइप और नाम चेंज हो जाता है किसके आधार पर? उसके स्ट्रक्चर के आधार पर, है ना, उसके रंग के आधार पे, उसके आकार के आधार पे। इस आधार पर क्या होता है? उसका क्या नाम और टाइप भी चेंज हो जाता है। तो ये डब्ल्यूबीसी के अंदर सब 5 डब्ल्यूबीसी के अंदर है। क्यों डब्ल्यूबीसी के अंदर है? कि 5 में ही कोई भी कलर नहीं है ना। 5 डब्ल्यूबीसी के अंदर ही है। इसका मतलब क्या हुआ? 5 डब्ल्यूबीसी के अंदर क्यों है? डब्ल्यूबीसी में कोई भी कलर नहीं है, इसमें भी कोई कलर नहीं है। ये क्या है? डब्ल्यूबीसी के अंदर है ना। अब डब्ल्यूबीसी के अंदर पहले दो भागों में किया गया, अग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। तो उसके सेल को देखा गया, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देखा गया कि सेल में देखा गया किसी में के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाया जा रहा है और कोई जो सेल है उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जा रहा है ना। अब क्या हुआ कि जिसमें ग्रेन्यूल्स पाया जा रहा है, अब वो सारे सेल को अच्छे से माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देखा गया। क्या देखा गया कि हर न्यूक्लियस जो है, हर ऐसा नहीं कि सब में एक ही जैसा न्यूक्लियस है ना। अब उसमें देखा, रिसर्चर देखे, उसमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि सब जो टाइप है ग्रेनुलोसाइट में, अगर उसमें एक ही जैसा न्यूक्लियस रहता तो उसको 3 टाइप का करने की क्या जरूरत था? नहीं था ना। तो लेकिन क्या देखा है? उसके न्यूक्लियस में अंतर आ रहा है। किसी न्यूक्लियस में 2 खंड है, किसी में 4 खंड है, किसी में 5 खंड है, इस तरह से उसको दिखा। तो अब ये क्या किया कि अब इसमें जो है अलग अलग खंड दिख रहा है, उसको क्या किया? अलग किया। अब इसको अच्छे से और क्लैरिफाई करने के लिए इसमें देखा गया इसमें अगर हम स्टेनिंग करेंगे तो कौन सा कलर देगा। और जब स्टेनिंग किया सब तीनों अलग अलग कलर किया, अगर एक ही कलर देता है, अगर मान लीजिए सिर्फ पर्पल कलर ही देता है, ये दोनों का आने का क्या जरूरत था? नहीं था ना। तो क्या देखा कि उस सेल में हर कोई अलग अलग कलर दे रहा है ना। ठीक है, इस तरह से क्या किया जाता है? क्लैरिफाई किया जाता है कि कौन किस कैटेगरी में आ रहा है ना। समझ में आया? इस तरह से समझ सकते हैं। ये क्या हुआ? डब्ल्यूबीसी क्या हुआ? हमारे घर के मान लीजिए पापा हुए, है ना। क्या हुआ? पापा हुए। पापा के दो बच्चे हुए। पापा के 2 बच्चे हुए, राम और श्याम। राम के 3 बच्चे हुए। अब तीनों राम से मिलता है। श्याम के 2 बच्चे हुए, दोनों श्याम से मिलता है। लेकिन ये दोनों राम और श्याम किसके डब्ल्यूबीसी है, और ये 5 जो है किसके है? उसके पोते हैं। अब उसे कोई पूछेगा क्या कितने पोते हैं, क्या बोलेगा? 5 पोते हैं ना, है ना। वो ये नहीं कहेगा ना कि बस अपने बेटे को लेगा। यहाँ 5 उसके फैमिली में आ रहा है ना। ये क्या है कि किस आधार पर उसको बांटा गया है ना, किस आधार पर उसको बांटा गया। ये तो इसमें क्या है? 5 टाइप का इसमें सेल आता है। तो डब्ल्यूबीसी में क्या क्या पॉइंट देखें? ये कलरलेस होता है। पहला पॉइंट ये कलरलेस होता है। दूसरा पॉइंट ये न्यूक्लिएटेड होता है, यानी इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तीसरा पॉइंट इसका लाइफ स्पेन आरबीसी की अपेक्षा छोटा होता है। आरबीसी की अपेक्षा क्या होता है? छोटा होता है। चौथा पॉइंट ये डिफेंस मैकेनिज्म में इसका फीचर जब बताएंगे उसमें और क्लियर होगा। ये डिफेंस मैकेनिज्म करता है। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब कि प्रतिरोधक होता है ना, यानी कि किसी भी रोग से लड़ने का ये काम करता है ना। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? डिफेंस में है ना। डिफेंस ये क्या होता है? हम पूरे हमारे राष्ट्र में डिफेंस सेक्टर है ना अलग से, वो क्या करता है? हम लोग आम नागरिक हो गए, हम लोगों को क्या करता है? वो डिफेंस करता है। तो हमारा शरीर क्या होता है? हमारा शरीर मान लीजिए कि हमारा शरीर देश है ना, क्या हमारा शरीर देश है। हमारे शरीर के अंदर डिफेंस ये फोर्स होगा, है ना। जैसे हमारे देश में डिफेंस फोर्स है ना, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, पुलिस है, तो ये सब डिफेंस में आते हैं ना। उसी तरह हमारे अंदर भी क्या है? पुलिस है, आर्मी है, ये सब है ना। तो ये 5 टाइप्स में हम लोग
मान सकते हैं कोई पुलिस है, कोई आर्मी है, कोई नेवी है, कोई है, तो ये सब क्या कर रहा है, हमारे शरीर को डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि हमारे शरीर की रक्षा कर रहा है। अब हमारे शरीर की रक्षा किससे करेगा, किससे करेगा हमारे शरीर की रक्षा, किससे करेगा, फॉरेन पार्टिकल्स से। फॉरेन पार्टिकल्स क्या हुआ, फॉरेन पार्टिकल्स क्या हुआ, फॉरेनर क्या हुआ, फॉरेनर किसको कहते हैं, बाहरी, यानी जो हमारे देश का नहीं है, यानी जो हमारे शरीर का नहीं है वो फॉरेनर हो गया। जो हमारे शरीर का तो हमारे शरीर का है ही, लेकिन जो हमारे शरीर का नहीं है वो क्या हो गया, फॉरेनर हो गया, है ना। उस तरह जो हमारे शरीर में फॉरेन पार्टिकल्स क्या होगा, यानी कि हमारे शरीर हमारा हर एक सेल अपने दूसरे सेल को पहचान रहा है कि हमारे शरीर का ही ये सेल है, लेकिन जैसे ही दूसरा सेल आ गया, जैसे कि बैक्टीरिया आ गया, वायरस का आ गया, प्रोटोजोआ का आ गया, है ना, तो वो सब क्या हो गया, फॉरेन पार्टिकल्स हो गए, यानी कि दूसरा सेल हमारे शरीर में एंटर कर गया, तो वहाँ पर ये क्या होगा, एक्टिव होगा, ये दूसरा सेल हमारे शरीर यानी कि आतंकवादी को क्या हो गया, हमारे शरीर के लिए आतंकवादी हुआ। अब उस आतंकवादी को ये क्या करेगा, नष्ट करेगा, है ना। अब उस आतंकवादी को क्या करेगा, ये नष्ट करेगा, तो हमारा शरीर सुरक्षित रहेगा, है ना, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, WBC क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म करता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, क्या करे, है ना। इम्यून सिस्टम क्या है, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम क्या है, WBC, है ना, क्या है, WBC है। किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन होता है उसमें WBC के काम में होता है ना, ऊपर नीचे एक फ्लक्चुएट करता है, क्यों करता है, क्योंकि वहाँ पे ये लड़ रहा होता है ना, क्या कर रहा होता है, ये लड़ रहा होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया समझ में, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक। न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट ये WBC का टाइप है। हाँ, 500 ही WBC के टाइप वे, है ना। अभी देखे होंगे कोई जांच करवा के लाता है, ब्लड का जांच होता है ना, उसमें TCDC टोटल काउंट का रेजिडेंशियल काउंट लिखा रहता है, तो उसमें आपको WBC कितना अमाउंट में है उसका हर एक सेल का दिया है। टोटल WBC करता है कि टोटल WBC कितना है, और यानी उसमें हर एक अलग अलग जो टाइप है उसका कितना काउंट है ना, ये सब उसमें लिखा रहता है। 5 तरह का से 5 हो जाता है ना, काउंट है, यहाँ तक को समझने में कोई परेशानी नहीं। मैम जैसे वो WBC वगैरह चेक करते हैं तो यहाँ फिगर दिख रहा है ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट का अंतर हम लोग को पहचानना है कि जैसे 5 टाइप का है ना। ये तीनों ही क्या है, तीनों में ही ग्रेनुल्स प्रेजेंट है, तीनों के साइटोप्लाज्म क्या है, ग्रेनुल्स प्रेजेंट है। सबसे पहले न्यूट्रोफिल पे देखते हैं। न्यूट्रोफिल में क्या है, ग्रेनुल्स जो है फाइन मतलब बहुत छोटा छोटा ग्रेनुल्स प्रेजेंट है ना। फाइन ग्रेनुल्स मतलब बहुत छोटा छोटा ग्रेनुल्स प्रेजेंट है। और इसमें जो स्टेन है, स्टेन दोनों यूसिन क्या हुआ, एसिड स्टेन हुआ, मिथाइलिन ग्रुप क्या हुआ, बेसिक स्टेन हुआ। दोनों स्टेन इसमें क्या है, मिक्स्ड है ना, ठीक है। ये दोनों स्टेन का नाम है, यूसिन और मिथाइलिन ग्रुप, ये दोनों ही स्टेन का नाम है। किसका नाम है, स्टेन का नाम है। अब इसमें लोग पहला अंतर ग्रेनुल्स हो गया, पहला अंतर ग्रेनुल्स का। दूसरा अंतर ये इसके न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस में ये क्या है, मल्टी लोब न्यूक्लियस है ना। क्या है, मल्टी लोब न्यूक्लियस है, यानी कि न्यूक्लियस में 1 से 2 से अधिक खंड पाए जा रहे हैं, है ना। 2 से अधिक खंड पाए जा रहे हैं, इसका हो गया मल्टी लोब न्यूक्लियस। न्यूट्रोफिल क्लियर। अब आते हैं स्नोफिल। स्नोफिल में क्या दिख रहा है, इसके साइटोप्लाज्म का जब हम लोग ग्रेन्यूल्स देखते हैं तो ग्रेन्यूल्स क्या यहाँ लिखा हुआ है, कोर्स ग्रेन्यूल्स। कोर्स ग्रेन्यूल्स मतलब वहाँ फाइन मतलब कि बहुत छोटा छोटा नहीं, और यहाँ कोर्स का मतलब हुआ कि दानेदार, ये टाइप क्या होगा, ये ग्रेन्यूल्स बड़ा होगा, है ना। दिख रहा है क्या पीछे, ये क्या है, बड़ा है ना। अब यहाँ पर कलर में आपको अलग से सिर्फ रेड कलर का दिखा रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर यूसिन स्टेन जो है वो क्या है आपका एसिड डाई है, और एसिड डाई कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है ना, पिंक कलर देता है। तो यहाँ पर ये जो ग्रेन्यूल्स है वो एक ही कलर का होगा, किस कलर का होगा, पिंक कलर का होगा। इसमें कौन सा डाई यूज हो रहा है, कौन सा स्टेन यूज हो रहा है, एसिड स्टेन यूज हो रहा है। कौन सा स्टेन यूज हो रहा है, एसिड स्टेन यूज हो रहा है। और इसका न्यूक्लियस बायलोब है। ये बायलोब मतलब कि इसमें जो न्यूक्लियस का खंड बन रहा है वो 2 खंड बन रहा है ना, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं बेसोफिल। बेसोफिल में क्या दिख रहा है कि बेसोफिल में भी सेम स्नोफिल के जैसा ही इसमें भी कोर्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। क्या है, कोर्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। और
ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भी इसमें भी बायो है। बस अंतर क्या है, अंतर बस इसमें स्टेनिंग का है। स्टेनिंग का अंतर है कि इसमें एसिड स्टेन यूज हो रहा है, इसमें बेस स्टेन यूज हो रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है, एसिड स्टेन यानी जो पिंक कलर दे रहा है, और इसमें मिथाइलिन ब्लू स्टेन यूज हो रहा है जो कि कौन सा, ब्लू कलर का। अंतर यहाँ इस दोनों में बेसिक अंतर सिर्फ किसका है, स्टेन का अंतर है। किसका अंतर है, स्टेन का। ये कौन सा कलर दे रहा है, पिंक कलर, और ये कौन सा दे रहा है, ब्लू कलर। ठीक है, क्लियर तीनों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, अब कोई परेशानी नहीं ना, क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग अग्रेनुलोसाइट, है ना। अग्रेनुलोसाइट में दोनों ही सेल में क्या होगा कि क्लियर साइटोप्लाज्म होगा। क्लियर साइटोप्लाज्म का मतलब कोई भी ग्रेन्यूल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। दोनों में दिख रहा है कि क्या है, क्लियर साइटोप्लाज्म है, यानी किसी भी तरह का ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। बस अंतर क्या है, अंतर इसके न्यूक्लियस में है। अंतर क्या है, इसके न्यूक्लियस के टाइप में ये है, प्रेजेंट में है। मोनोसाइट में क्या है, न्यूक्लियस एक ही साइड की तरफ पुश हो रहा है, यानी कि एक ही साइड ये न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है वो एक तरफ में आ रहा है, यानी कि ये बीच में नहीं है, वो क्या है, एक साइड में आ रहा है ना। ठीक है, साइड उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो इसका न्यूक्लियस क्या है, एक साइड, वन साइड में ही ये क्या है, सिचुएटेड है। समझ में आया, अंतर किसमें आ रहा है, इसके न्यूक्लियस में आ रहा है ना, इसमें न्यूक्लियस में आ रहा है। अब क्या है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में क्या होता है, इसका न्यूक्लियस जो है ये बहुत ही बिग साइज का है, बड़ा साइज का है, जो कि क्या कर रहा है कि लगभग अधिकतर साइटोप्लाज्म को ये क्या किया है, घेरा हुआ है ना, दिख रहा है ना, बहुत कम साइटोप्लाज्म में दिख रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इतना बड़ा है, ये लगभग सभी साइटोप्लाज्म क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है। तो अंतर क्या है इसमें, न्यूक्लियस का, है ना। जो पांचों तरह का सेल हम लोग का डिफाइन हुआ, उसमें अंतर समझ में आ गया कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स और स्टेनिंग के आधार पर इसको क्या किया गया, 5 वर्गों में बांटा गया, यानी 5